आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि आज तक का ही उनका दौरा था और अब उनकी रवानगी का समय हो चुका है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने आज सुबह की जो तस्वीर देखी, आपको बताएं दिल्ली से वियतनाम जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति G20 समिट में शामिल होने के लिए वो दिल्ली पहुंचे थे और अब उनकी वापसी का समय हो चुका है। लेकिन और भी देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कई देशों से अभी द्विपक्षीय वार्ता यहाँ पर बाकी है और उनके विमान की जो तस्वीर है वो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। विमान तैयार है और कुछ ही देर में जो बाइडेन भी नजर आएंगे। और भारत दौरा बेहद अहम रहा है और अमेरिका और भारत की अगर मित्रता की बात करें तो उसकी एक झलक भी हमें देखने को मिली है। भारत और अमेरिका के बीच अच्छी साझेदारी हुई है। कई जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उस दौरान जो तय किया गया, जो पॉइंटर्स थे डिफेंस के सेक्टर में या ये कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट के सेक्टर में, तो उसमें अहम साझेदारी हुई है, अहम निर्णय लिए गए हैं और उसकी झलक हम आगे जब फैसलों में वो तब्दील होगा तब हम देखेंगे। सृष्टि, बिल्कुल, फैसलों में जब तब्दीली होगी। और इसके साथ ही आपको ये भी हमने वो वीडियो भी दिखाया था कि किस तरीके से जो बाइडेन ने जो पहले दिन का समिट था, यानी कि कल वो उस समिट का हिस्सा थे और कैसे उन्होंने वो वीडियो जो है ट्वीट किया है, वो बताया है कि क्या टॉपिक था, आखिर में मुद्दा क्या था। सीधे तौर पर वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर को लेकर डिस्कशन आज होना है और कुछ ही देर के बाद में जब तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे तो वो डिस्कशन की भी शुरुआत होगी कि वन अर्थ वन फैमिली की तो बात हमने कर दी है, लेकिन अब आगे क्या, फ्यूचर में कैसे हम सब एक साथ मिलकर चलेंगे और वैश्विक चुनौतियों से लड़ेंगे, ये देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, बाइडेन रवाना जरूर हो रहे हैं अब, लेकिन सृष्टि जो डिक्लेरेशन था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, वो साइन किया जा चुका है, उस पर कंसेंसस बन चुका है और अमेरिका का उस पर कंसेंसस रखना बहुत जरूरी था, बहुत अहम था, क्योंकि लीडिंग नेशंस में G20 में अमेरिका आता है भारत के साथ साथ। तो वो कंसेंसस बन चुका है, उसके बाद अब रवाना हो रहे हैं। तो जो फ्यूचर डॉक्यूमेंट अब वन फ्यूचर के बाद तैयार होगा, उसमें भी उनकी सहमति है, उसमें भी उनकी सहमति है। और लगातार जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं कि वियतनाम जाने की जो तैयारी है वो हो चुकी है। भारत का दौरा, भारत अध्यक्षता लगातार कर रहा G20 का और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से समिट जब बुलाई जाती है, अमेरिका का यहाँ पर पहुंचना और बड़ी टीम लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। तमाम सहयोगियों का भी हम रुख कर लेते हैं। श्वेता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी है, मृदुल भी जुड़े हुए हैं। श्वेता, जिस तरीके से तस्वीर हमने देखी कि अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे और G20 का हिस्सा बने, एक वीडियो ट्वीट किया, बेहद जो मित्रता है, वो प्रगाढ़ता है, वो हमें यहां पर देखने को मिली है और वो धरातल पर बहुत आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। श्वेता, बिल्कुल सृष्टि, और इस वक्त वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं जो बाइडेन, जिन्होंने G20 में भारत ने अध्यक्षता की लेकिन सह अध्यक्षता अमेरिका ने की थी। और वो वीडियो जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो दरअसल भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच जो कॉरिडोर है उसका जिक्र उन्होंने किया था, उसकी घोषणा की गई थी। और जो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है, जरा मैं इस पे ही बातचीत करना चाहती हूँ, क्योंकि समझिए वो बड़े निवेश की बात जो बाइडेन वहां पर कर रहे थे, जो बाइडेन कह रहे थे जिस तरीके से इसको कल सहमति मिली है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो भविष्य की रूपरेखा भी तय करता है। मैं जरा संजय सोई सर आपसे जरा समझना चाहती हूँ, आकाश जिंदल जी कुछ इस मामले में कहना चाह रहे हैं। जी आकाश जिंदल, बताइए क्या कहेंगे इस कॉरिडोर को लेकर के, एज ए इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट क्या कहेंगे, आगे किस तरह का निवेश होगा आगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, सुबह से कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे पूछा कि अब इससे एनर्जी जो है मिडिल ईस्ट से आनी आसान हो जाएगी। देखिए, एनर्जी एक बहुत छोटा पार्ट है। मेरे हिसाब से ये कॉरिडोर इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, एंड मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं और मेरे पास डेटा है इस सब सब्सटेंशिएट करने को। अभी तक मैं कह रहा था कि G20 या G21 की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 35 बेसिस पॉइंट GDP में ग्रोथ होगा। मैं अब ये कहना चाहता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की रिसर्च है, 70 बेसिस पॉइंट GDP ग्रोथ हमारी इसकी वजह से हो जाएगी। और इस कॉरिडोर का हमें बहुत बहुत फायदा है। देखिए, ये कॉरिडोर क्या है, ये कुछ हिस्सा सी कनेक्टिविटी है, कुछ हिस्सा रेल कनेक्टिविटी है। दर्शकों को बता दूं, ऑप्टिकल फाइबर लिंक भी इसमें यूज किया जा रहा है। देखिए, एक सच्चाई हम जानते हैं, पाकिस्तान की बहुत कम पॉसिबिलिटी और शायद कभी भी हमें लैंड कनेक्टिविटी पाकिस्तान से ना मिलती उस एरिया में पहुंचने की, जो ये कनेक्टिविटी मिल रही है। सुएज कनाल की वजह से क्या दिक्कतें आई हैं 2021 मेरे ख्याल कोई नहीं भूला होगा, जब एक शिप फंस गई थी और सारा का सारा जितना था ट्रांसपोर्ट वहां पे रुक गया था, सारे के सारे गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रुक गए थे। अब सुएज कनाल की भी वो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये इंडिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी देगा। और मिडिल ईस्ट और यूरोप वो सेगमेंट्स हैं जहां इंडियन कंपनीज मेजर एक्सपोर्ट करने जा रही हैं। ये जो ओवरऑल मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इस मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में यूरोप आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिकॉज हम सब जानते हैं यूरोपियन इकोनॉमीज
चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो। बहुत जरूरी भूमिका निभाएगा। बिल्कुल आकाश जिंदल जी, आपने जो बात कही है वो काफी महत्वपूर्ण है। और मेजर जनरल वीके दत्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई है, कोई दो राय नहीं है इसमें। और हमने भी अमेरिका को कई चीजों पर सहमति बनाने के लिए लगातार उससे बात की है, हमारी द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। लेकिन आने वाली जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है 6 देशों से, वो भी काफी महत्वपूर्ण है और अब उस पर ही दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। विशेष तौर पर भारत उससे क्या निकालता है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा कि जो डे वन और जो डे -1 कि जब लोग यहाँ पे पहुँचे हिंदुस्तान में, जो बाइडेन साहब सीधा ही एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री साहब के रेजिडेंस में चले गए। ये दिखाता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशंस, हमारी अहमियत जो है इंडो US रिलेशंस की, उसको ये दर्शाता है। दूसरा क्या है कि जो वो बायलैटरल हुआ अपने PM साहब के घर में, उसी के दौरान बहुत सारे बड़े मुद्दे वहाँ पे उसका फैसला ले लिया गया था कि आगे चल के हमारा जो हमारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे, जो प्रधानमंत्री साहब के US विजिट के दौरान से चलते चले आ रहे हैं, जिसमें डिफेंस का मामला था, सेमीकंडक्टर्स है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ है, चाहे वो ड्रोन्स की बात है, चाहे न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात है, वो सारे मुद्दों के ऊपर जनरल सहमति हो गई थी। अभी उसके बाद में और बायलैटरल्स हुए, हमारे जो और देश इधर आ रखे हैं, और आज जो हमारे 6 बायलैटरल और होने वाले हैं, इसके दौरान जो चर्चाएं हुई है 2 दिन